समय की बात है। एक राज्य था जिसका राजा सूरत नाम का था। राजा सूरत एक धर्मप्रिय और न्यायी शासक था। उसकी प्रजा उसे बहुत मानती थी, लेकिन समय के साथ दुश्मनों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और वह अपना सिंहासन को बैठा। पराजित और दुखी होकर राजा सूरत अपने राज्य से भागकर जंगल में आ गया। वो अकेला, हताश और निराश था। इसी जंगल में एक व्यापारी समाधि भी आया था। उसका व्यापार डूब चुका था और उसका परिवार भी उसे छोड़ चुका था। दोनों की हालत एक जैसी थी। जीवन में सब कुछ खो चुके थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। जंगल में भटकते हुए वे दोनों एक दिन एक ऋषि के आश्रम पहुँचे और ऋषि से अपने दुखों का कारण पूछा। ऋषि ने ध्यान मगन होकर कहा, यह संसार परिवर्तनशील है। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, यह सब एक चक्र की तरह चलता है। लेकिन जब बुराई अधिक बढ़ जाती है और जीवन असहनीय हो जाता है, तब एक महान शक्ति संसार को बचाने आती है। वह शक्ति देवी दुर्गा की है। वह सभी कष्टों का नाश करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। राजा सूरत और व्यापारी समिति ने ऋषि से देवी दुर्गा की उपासना की विधि पूछी। ऋषि ने उन्हें देवी की उपासना और ध्यान करने का मार्ग बताया। दोनों ने अपनी इच्छाओं को छोड़कर देवी दुर्गा की उपासना करनी शुरू कर दी। कई दिनों तक निरंतर ध्यान और तपस्या के बाद एक दिन देवी दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए। देवी का रूप तेजस्वी और दिव्य था। वो अपने सिंह पर सवार थी। उनके आठों हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और उनका चेहरा करुणा और शक्ति से भरा हुआ था। देवी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, राजा सूरत, तुम्हारा राज्य तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा और तुम्हें पहले से भी अधिक न्यायपूर्ण शासक बनोगे। समृद्धि तुम्हें अत्यधिक शांति और अच्छे विज्ञान की प्राप्ति होगी। देवी दुर्गा ने आशीर्वाद से राजा सूरत ने अपने राज्य को पुनः जीत लिया और वह एक महान और आदर्श राजा बन गया। व्यापारी समिति ने अपने जीवन को साधना और ध्यान से समर्पित कर दिया और एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गांव और राज्य के लोग देवी दुर्गा के इस चमत्कार को देखकर उनसे और भी अधिक श्रद्धा करने लगे। राजा सूरत ने देवी दुर्गा का एक भव्य